दोस्तों आपका स्वागत है हमारे इस न्यू वीडियो में। तो आज से हम कॉन्सेप्ट ऑफ पैडिंग पढ़ेंगे। हम अपना प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। प्रोजेक्ट क्रिएट करने से पहले सबसे पहले हमने पहली वीडियो देख ली प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, थोड़ा सा प्रोजेक्ट क्रिएट भी कर लिया। ठीक है भैया जी। अब हम उसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट होता है पैडिंग। पैडिंग क्या होती है वो सब चीज बताता हूँ मैं। सीधा कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं तभी बताता हूँ। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं हम कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं और हम पढ़ रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ पैडिंग। पैडिंग के कॉन्सेप्ट्स को सबसे पहला टॉपिक आता है व्हाट इज पैडिंग। पैडिंग है क्या? पैडिंग स्पेस या गैप। स्पेस या गैप, जैसे आप ये देख रहे हो ना स्क्रीन में, जैसे देख रहे हो ये बीच में देखो ये वाली लाइन है और ये वाली लाइन है और ये वाला पूरा पार्ट स्पेस दे रहा है। स्पेस दे रहा है नहीं दे रहा, इसको ही कह देते हैं हम पैडिंग। और ये जो ऊपर से नीचे तक है ये भी पैडिंग है। ठीक है, समझ में आया? थोड़ा बहुत समझ में आया होगा तो अच्छी बात है। स्पेस अराउंड विजिट्स। ठीक है, अब जैसे देखो पैडिंग को मैं कैसे समझाऊंगा आपको। तो देखो यहाँ पर जैसे मैंने एक बॉक्स में लिखा है हे, ठीक है, और एक बॉक्स में लिखा है देखो, इसको मैंने बिल्कुल डबल कोट से बिल्कुल पास बॉक्स बनाया और इसको थोड़ा सा दूर बीच में मिडल आया, तो इसके आसपास थोड़ा सा गैप आ रहा है ना। देखो इसके आसपास थोड़ा सा गैप आ रहा है, इसको ही कहते हैं हम पैडिंग। ठीक है, अब इसको ही कहते हैं हम पैडिंग। अब देखो मेरे पास एक बॉक्स है, ये बॉक्स दिख रहा है आपको। ये सबसे पहले ये हो गई बॉर्डर लाइन। सबसे देखो आप इस बॉक्स को देख रहे हो ना आप, ये आपको बॉर्डर लाइन दिख रही है, ये वाली बॉर्डर लाइन है इसकी, ये वाली पूरी इसकी बॉर्डर लाइन है। ठीक है भैया जी। अब इसके अंदर हो गया कंटेंट। कंटेंट मतलब कि इसकी ये वाली लेफ्ट राइट और बॉटम टॉप। ठीक है, बॉटम क्या हो गई ये वाली, टॉप हो गया ये, और लेफ्ट हो गया ये, और राइट हो गया ये, ऐसे समझो। ठीक है, जैसे आप स्क्रीन पर भी देख रहे हो तो ये ऊपर वाला हो गया टॉप पैडिंग। ठीक है, टॉप पैडिंग, और ये वाली हो गई आपकी लेफ्ट पैडिंग। एक बार कलर चेंज कर लेते हैं तब अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, येलो कर लेते हैं, और ये होगी आपकी बॉटम पैडिंग, और ये वाली हो गई आपकी राइट पैडिंग। ठीक है जी। अब आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, टेक्स्ट लिख सकते हो, इमेज लगा सकते हो, अब वीडियो लगा सकते हो, वो सब चीज़ आपको नेक्स्ट लेक्चर्स में कवर करवाएंगे हम। अब पैडिंग विजिट्स कैसे क्या होता है, क्रिएट स्पेस अराउंड अदर विजिट्स। ठीक है, अब आप पैडिंग को कैसे लिख सकते हो, देखो आपको सबसे पहले लिखना होगा पैडिंग। पैडिंग लिखने के बाद आपको पैडिंग दोबारा लिखना होगा, कर्ली ब्रेसेस ओपन करने के बाद, सॉरी आपको ये वाले ब्रेसेस ओपन करने के बाद, और फिर आपको ये लिखना होगा पैडिंग, फिर लगाना होगा कॉलन, और फिर एज इंसर्ट्स डॉट ऑल। एज इंसर्ट्स डॉट ऑल का मतलब क्या होता है, ये चारों तरफ से पैडिंग 16 पिक्सल कर लेगा, ऊपर से भी बॉटम से टॉप से राइट से लेफ्ट से, चारों तरफ से 16 पिक्सल की पैडिंग दे देगा हमको ये। ठीक है, और चाइल्ड टेक्स्ट दिया मैंने हेलो वर्ल्ड। ठीक है, एक बार इसको चेक करके दिखाते हैं हम आपको, बट इतना तो टाइम है नहीं हमारे पास, तो क्या करें, हम सीधा अपना प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं ना, तो उसमें ही थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है मेरा ये। ठीक है, द स्पेस कंट्रोलर। एज इंसर्ट्स का मतलब होता है स्पेस कंट्रोलर, अ क्लास दैट डिवाइस हाउ मच पैडिंग स्पेस टू अप्लाई एंड वेयर टू अप्लाई इट। वो बताता है कि हमको कहाँ अप्लाई करना है और कैसे अप्लाई करना है। अगर आपको पूरी क्लास मतलब कि आपको टेक्स्ट में पूरे में पैडिंग देनी है, चारों तरफ से पैडिंग देनी है, बॉटम टॉप लेफ्ट राइट लेफ्ट, चारों तरफ से एक ही तरफ की पैडिंग देनी है, तो आप लिख दोगे एज इंसर्ट्स डॉट ऑल 20 पिक्सल या 30 पिक्सल, जो भी आपको पैडिंग देनी है उसमें। अगर आपको कुछ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली देनी है तो आपको एज इंसर्ट्स डॉट सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मतलब जानते हो ना, अगर आप 10th में 12th में मैथ पढ़े अच्छे से, मैथ पढ़ा था अच्छे से, अगर आपके सर ने मैथ अच्छे से पढ़ाया था तो आपको हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली का मतलब समझ में आ गया होगा, और सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है वो भी समझ में आ गया होगा। अभी तक नहीं पता तो मेरे प्रीवियस लेक्चर जाके देखो, उसमें मैंने सभी बताया हॉरिजॉन्टल क्या होता है, वर्टिकली क्या होता है। ठीक है, अब देखो हॉरिजॉन्टल मैंने दिया 20 और वर्टिकली दिया मैंने 10। अगर आपको टॉप बॉटम राइट लेफ्ट खुद से कस्टमाइज करनी है, जी हमको खुद ही करनी है, दूसरे से नहीं करवानी। एज इंसर्ट्स डॉट ओनली लिखोगे, ओनली के बाद आप लगाओगे ये वाले ब्रेसेस, ठीक है, पैरेंथेसिस, और फिर आप लिखोगे टॉप में 10, लेफ्ट से 20, राइट में 15, बॉटम से 25, अपने हिसाब से कस्टमाइज करो उसको। ठीक है जी। आप देखो आपको क्या लिखना है, बॉडी के अंदर पैडिंग लिखनी है। बॉडी के अंदर हम सीधा अपने कोड में चलते हैं। कोड में चलने के बाद हम क्या करेंगे, जहाँ पे हमारा कॉलम है ना, जहाँ पे हमारा कॉलम है इसको हम पैडिंग दे देंगे। देखो हम इसको दे देंगे पैडिंग, रैप विद पैडिंग कर दिया मैंने, इंसर्ट्स डॉट 8 देता है बाय डिफॉल्ट, हम इसको कर लेते हैं 20 पिक्सल। 20 पिक्सल से ये सारे टेक्स्ट को हमारे को कवर कर लेगा। ठीक है, सारे टेक्स्ट को हमारे को ये कवर कर लेगा। तो देखो हमारे पास आउटपुट में क्या मिला, अभी तो हमारे पास कुछ नहीं मिला। कुछ क्यों नहीं मिला, देखो हमने इसको सेंटर में दे रखा है ना, सेंटर में दे रखा है या नहीं दे रखा, इसीलिए मैं इसको कर लेता हूँ, देखो ऐसे कमेंट आउट,
और फिर एक बार दोबारा से इसको रन करते हैं तो क्या आउटपुट में मिलेगा। देखो अब मुझको ये सेंटर में मिल रहा है बट मुझे 20 पिक्सल ऊपर से मिल रहा है। देखो अगर मैं इसको 20 पिक्सल वाली को हटा दूं, अब मैं यहाँ पे लिख दूं ओनली, खाली ओनली लिखने के बाद इसमें मैं दे दूं टॉप से दे दो इसको 50 पिक्सल, ठीक है, टॉप से दे दो पैडिंग इसको 50 पिक्सल, तो ये नीचे आ जाएगा। देखो नीचे आ गया। अगर मैं इसको दे दूं 500 पिक्सल, 500 पिक्सल दे दो टॉप से, तो ये नीचे और नीचे आ गया। देखो सबसे नीचे आ गया। अगर मैं इसको दे दूं टॉप से लिख लो 200 पिक्सल, और फिर क्या लिखें, टॉप लिखने के बाद बॉटम से भी लिख लेते हैं 200 पिक्सल। ये बॉटम से भी 200 पिक्सल और उससे भी 200 पिक्सल, तो देखो यहाँ से 200 पिक्सल और यहाँ से 200 पिक्सल ये कवर कर लेगा। ठीक है, पहले टॉप से देगा फिर ये इधर से दे देगा। ठीक है, ठीक है, आगे समझ में। अगर मैं इसको 400 पिक्सल कर लूँ, 400 पिक्सल कर लूँ मैं इसको, और इसको कर लूँ मैं भी 400 पिक्सल, तो क्या होता है वो देख लेते हैं एक बार। तो देखो एक बार मैंने देखा तो इसमें बटन ओवरले ओवर बाय 72 पिक्सल। ऐसा क्यों हुआ, इतना पिक्सल्स तो है ही नहीं आपने जितना दे दिया उसमें। ठीक है, 200 पिक्सल और 400 पिक्सल देख लेते हैं एक बार। कस्टमाइजेशन करते रहना चाहिए। तो देखो पुश योर सेल्फ टू वर्क हार्ड थोड़ा सा ऊपर आ रहा है, इसको 400 को काट देते हैं, बॉटम वाले को चलो काट देते हैं, बॉटम को काट देते हैं, और टॉप से दे देते हैं इसको 400 पिक्सल। ठीक है, टॉप से दे देते हैं इसको 400 पिक्सल। तो ये हमारा थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है, तो 300 ले लेते हैं। 300 थोड़ा सा अच्छा लगेगा, बीच में भी आ जाएगा। देखो पुश योर सेल्फ टू वर्क हार्ड अननोन, ये हमारा बीच में भी आ चुका है। ये टॉप से हमारा इतना हो गया। अब हमको देना है लेफ्ट से, लेफ्ट से दे देते हैं हम 50 पिक्सल। ठीक है, लेफ्ट से दे दिया मैंने 50 पिक्सल। तो देखो ये थोड़ा सा राइट साइड चला गया, चला गया नहीं चला गया। अगर मैं इसको लेफ्ट से दे दूँ 20 पिक्सल तो क्या होगा, तो ये थोड़ा सा देखो, अब थोड़ा सा इधर से भी है और थोड़ा सा इधर से भी है। ठीक है, अगर मैं इसको 100 पिक्सल कर दूँ तो क्या होगा, हमारे पास कोई एरर आएगा, हमारे पास कोई एरर आएगा नहीं। देखो इसने 100 पिक्सल ले लिया। अगर मैं राइट से भी 100 पिक्सल दे देता हूँ, अगर मैं क्या करूँ, अगर मैं राइट से भी 100 पिक्सल दे दूँ, राइट देखो कॉमा लगाने के बाद आपको लिखना है राइट, और फिर यहाँ से भी 100 पिक्सल दे दूँ, तो क्या एरर आएगा। जी हाँ, एरर नहीं आया। क्यों नहीं आया, इसने बट इसके सारे वर्ड्स को तोड़ दिया। क्यों तोड़ दिया, क्योंकि हमने इसको अलाइनमेंट दे रखा है पहले से हमने इसको सेंटर में दे रखा है। देखो सेंटर हमने इसको प्रोवाइड करवा रखा है पहले से, इसीलिए इसने पूरा कस्टमाइजेशन बिगाड़ दिया। ठीक है जी, अब हम इसको सेंटर ना करवाएं, अगर हम इसको सेंटर ना करवाएं तो क्या होगा। देखो सेंटर को काट दूं, अगर मैं इस सेंटर को कमेंट कर देता हूँ, और सेंटर का वो हमारा कहाँ पर है कोड, ये वाला, इसको आई थिंक ये था, नहीं ये वाला नहीं था, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, और सेंटर को चलो ऐसे ही रहने देते हैं, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं हो जाएगी, फिर ज़्यादा हो जाएगा कॉम्प्लेक्स, तो गाइस कॉम्प्लेक्स हो जाएगी ज़्यादा चीज़। अभी ना इसको ऐसे ही रहने देते हैं, चलो अभी सेंटर में रहने देते हैं, बाद में उसको देखेंगे। बस आपको तो पैडिंग समझनी है ना बेसिकली, तो पैडिंग आपको समझ में आ रही है धीरे धीरे। ठीक है जी, आपको पैडिंग समझ में आ रही है, आप ऐसे भी दे सकते हो पैडिंग। ठीक है, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम। अगर आपको ऐसे नहीं देना तो आपको सब में देना है, तो ऑल कर दो, ऑल कर दो आपको 200 पिक्सल, 200 पिक्सल चारों तरफ से ये दे देगा इसको। बट इसने तो देखो ऐसे 200 इसमें तो था नहीं पिक्सल, इसलिए इसने पुश योर सेल्फ टू वर्क हार्ड इसने ऐसे दे दिया। इसमें तो कॉम्प्लेक्स एरर आ रहा है, देखो यहाँ पे भी कंपाइल 16 पिक्सल ऑफ दिस 302 पिक्सल, इसमें एरर शो हो रहा है। अगर मैं इसको 100 पिक्सल कर दूँ तो क्या सही हो जाएगा, ये क्या सही हो जाएगा। जी हाँ, देखो पुश योर सेल्फ सही हो गया, बट इसमें कस्टमाइजेशन अच्छे से नहीं आ रहा है। ठीक है, अगर मैं इसको 50 पिक्सल दे दूँ ना तो फिर अच्छे से आ जाएगा। देखो फिर अच्छे से आ जाएगा, कैसे आएगा अच्छे से, पुश योर सेल्फ टू वर्क हार्ड अननोन, ऊपर से पिक्सल 100 और नीचे से भी पिक्सल 100 और इधर से भी पिक्सल 100 और इधर से भी पिक्सल 100। अगर हमको ये कैसे पता चलेगी पिक्सल 100 ही 100 है, इस पैडिंग पे कलेक्ट करो, वो करो, और इसको कर दो कंटेनर, कंटेनर में क्रिएट करो, और फिर इसको दे दो एक बैकग्राउंड कलर। कंटेनर को दे देते हैं हम एक बैकग्राउंड कलर। ठीक है, हम दे देते हैं इसको एक बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर हम कहाँ पे देंगे, कहाँ पे देंगे हम इसको बैकग्राउंड कलर, वो देख लेते हैं। चलो इसको काटो, कंटेनर अभी आपको जरूरत नहीं है, बैकग्राउंड कलर हम आपको नेक्स्ट लेक्चर्स में कवर करवाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं कवर करवाऊंगा वो। ठीक है जी, नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं वो कवर करवाऊंगा पूरा अच्छे से। ठीक है, मैं आपको वो अच्छे से पूरा कवर करवाऊंगा, तो आपको कुछ नहीं करना। अभी आपको मेन एक्सिस अलाइनमेंट वाले को भी सेंटर में कर देना है, इसको कमेंट आउट कर दो। ठीक है, फिर एक बार हॉट रीलोड करो, फिर हमारी एप्लीकेशन कैसी दिखती है देखो, यहाँ से भी 50 पिक्सल है, यहाँ से भी 50 पिक्सल, यहाँ से भी 50 पिक्सल, और यहाँ से भी 50 पिक्सल, और ये बीच में है।
ठीक है। अब हमने पैडिंग तो सीख ली, अगर आपको लेफ्ट से चाहिए, टॉप से चाहिए, बॉटम से चाहिए, आप उसको कस्टमाइजेशन कर सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है जी। आप पैडिंग लिखोगे, पैडिंग लिखने के बाद आपको एक और बार पैडिंग लिखनी है ऐसे, फिर आपको एक और बार पैडिंग लिखनी है ऐसे, फिर लगाओगे कॉन्स्ट एज इंसर्ट्स डॉट ऑल लिखो, या ऑनली लिखो, या लिखो सिमेट्रिक, वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली, वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपके लिए एक छोटा सा टास्क है, इसको आपको एक कंटेनर में रखना है, कंटेनर में रखने के बाद उसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, ठीक है। अगर आपको कंटेनर नहीं पता कैसे रखते हैं तो प्रीवियस लेक्चर जाके देखो, प्लेलिस्ट उसकी नीचे है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको वॉच करो तो सारा समझ में आ जाएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।